विद्यार्थियां, आज हम विषय हिंदी पाठ 8 भीम और राक्षस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भीम और राक्षस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर, भीम और राक्षस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर है। तो आज हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर 1912 ईस्वी से 2009 का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। सोवियत लाइन पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया। आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वर, केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अभी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद आदि और अंत। तो यहाँ विष्णु प्रभाकर जी एक रेडियो नाटककार थे, यानी उनके नाटकों का प्रसार रेडियो में हुआ करता था, इसलिए उनको प्रसिद्ध रेडियो नाटककार नाम से पुकारते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुआ था। सन 1912 ईस्वी में जन्म हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में जो मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। इस तरह उन्होंने एकांकियों का रचना की है। सोवियत लाइन पुरस्कार से सम्मानित आपने 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया है। इसका मतलब 60 से अधिक पुस्तकों का रचना की है और पत्र पत्रिकाओं का संपादन करके हिंदी साहित्य को उन्होंने योगदान दिया है। तो यह विष्णु प्रभाकर ढेर सारे उपन्यास, कहानियाँ और एकांकी नाटक, इस प्रकार हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास है अर्धनारीश्वर, केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद आदि और अंत। इस तरह अनेक कहानी संग्रह करके इन्होंने बहुत सारे साहित्य की योगदान दिया है। तो इनके द्वारा लिखित भीम और राक्षस पाठ की जानकारी हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियां, इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ यानी नए शब्दार्थ तो इस प्रकार होय।
विपदा, विपदा यानी मुसीबत, मुसीबत का अर्थ होता है कष्ट, मुसीबत का अर्थ कष्ट। रम जाना, मग्न होना, तिल बहलाना। पहेलियां बुझाना, घुमाओ फिराओ की बात करना। रखवाली, इसका मतलब पहरेदारी यानी हिफाजत, हिफाजत माने वो भी रक्षा करना यानी रखवाली। और बारी, बारी का मतलब क्रमवार स्थिति, क्रमवार स्थिति। और दूसरा भुगताना, इसका मतलब, इसका अर्थ होता है झेलना, उजाड़ना, उजाड़ना बर्बाद करना, उजाड़ना इसका अर्थ बर्बाद करना। अजीब यानी इसका अर्थ होता है विचित्र, विलक्षण, विचित्र और विलक्षण। सब्र, इसका अर्थ मानिए सहनशीलता यानी धीरज। इस तरह यहाँ पे इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया है। और इस पाठ में जो आने वाले मुहावरों को जानिए। मुहावरा पानी पिलाना, इसका अर्थ सबक सिखाना, पानी पिलाना इसका अर्थ होता है सबक सिखाना, सबक सिखाना इसका मतलब बुद्धि कलिसुವುದು। और दूसरा हिम्मत न हारना, दूसरा मुहावरा हिम्मत न हारना, इसका मतलब अटल रहना। और तीसरा मुहावरा है भाग्य फूटना यानी बुरा होना, ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಹಾವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। और चौथा मुहावरा है आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी क्रोधित होना ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು। और पांचवा मुहावरा है रो पीटना, रो पीटना इसका अर्थ दुख से समय काटना, दुख से समय काटना। तो इस पाठ में आने वाले मुहावरों को आप जान चुके हैं। तो आज हम भीम और राक्षस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज हम भीम और राक्षस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ का आशय, यह एक पौराणिक एकांकी है, यह एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध, इस एकांकी का कथा सार है दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार, इस एकांकी का संदेश है। बच्चों यहाँ पर जो बताया है इस पाठ में, इस पाठ का आशय इस प्रकार है, यह एक पौराणिक एकांकी है, ಇದು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ। भीम के द्वारा बकासुर का वध, भीमनिंद बकासुरನ ವಧೆ, इस एकांकी का कथा सार है। ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ। ಯಾವುದು? ಭೀಮ ಮತ್ತೆ ಬಕಾಸುರನ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ। ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನನ್ನ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ। ಅದರ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಾರವನ್ನ भीम और राक्षस पाठದ ಮೂಲಕ विष्णु प्रभाकर ಅವರು ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ। और दानवता पर मानवता की जीत, दानवता माने ದಾನವರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दानवता पर
ಮಾನವತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ವಧೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और अच्छाई के सामने बुराई की हार ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನವಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು लेखन याವುದು भीम और राक्षस। तो आइए हम इस पाठ का पात्र परिचय यहाँ पर करवाना चाहते हैं। तो पात्र परिचय, ब्राह्मण घर का मालिक, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, कुंती भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र, बकासुर राक्षस। यहाँ पर इस पाठ में यानी इस एकांकी में आने वाले पात्रधारियों के नाम आप जान चुके हैं। पात्र परिचय इस प्रकार है: ब्राह्मण घर का मालिक, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी, कुंती भीम की माता, भीम कुंती का पुत्र, बकासुर राक्षस। तो आज इस नाटक यानी एकांकी नाटक को हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो आइए पहला दृश्य में क्या होगा हम इस पाठ के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए पुस्तक, यहाँ पर मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ये विद्यार्थियां, यहाँ पर एकांकी नाटक चल रहा है। तो मंच पर एक मकान का आंगन का दृश्य है। मंच माने ವೇದಿಕೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ। ಗರೀಬ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ का घर है, ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ। ಸಭಿ ರೋ ರಹೇ ಹೈ, ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಚಾರೋ ಓರ್ ಉದಾಸಿ ಹೈ, ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ। ಈ ರೀತಿ पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಸರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಭೀಮ್ ಔರ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಏಕಾಂಕಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಮೊದಲನೇ ಪಾತ್ರ ब्राह्मणी। रोकर मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ब्राह्मण बताते हैं नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा, बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है, फिर बेटी का विवाह भी करना है, नहीं मैं ही जाऊंगा। इस तरह है इस एकांकी में ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उस मंच पर रो रो कर बातें कर रहे हैं। तो फिर से ब्राह्मणी बोलती है जी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा भी चला जाएगा।
चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा, नहीं मैं ही जाऊंगी, नहीं मैं ही जाऊंगी। तो दोनों रो रो कर वहां पर जो बातें कर रहे हैं उसे सुनकर उनकी लड़की इस तरह बोलती है, माँ तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं, तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। तो कुंती, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? विद्यार्थियां, यहाँ पर जो नया शब्द है विपदा, इसका अर्थ मुसीबत यानी कष्ट, मुसीबत यानी कष्ट। तो यहाँ पर भीम पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? तो कुंती, अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। तो भीम, हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ। तो ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्री नगर को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि जाने का नाम नहीं लेती है, मेरा तो बुलावा आ गया। तो कुंती, कहां से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मणी,